अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। अपनी उर्दू की किताब सदा बहार का सफ़ा नंबर 104 खोलें। सफ़ा नंबर 104 पर आज हमने नज़्म पढ़नी है। नज़्म का नाम है हमदर्दी। हमदर्दी नज़्म किसने लिखी है? हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। अल्लामा इकबाल की ये नज़्म है हमदर्दी, जो कि आज हम पढ़ेंगे। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा एक बुलबुल और एक जुगनू। आपको पता है कि जुगनू एक छोटा सा कीड़ा है जो कि अंधेरे में इसकी लाइट जल रही होती है, जलता है ये। और आपको यहाँ पे बुलबुल रोता हुआ नज़र आ रहा है। मैं क्या पता आपने ये पहले भी सुनी हुई हो हमदर्दी, जुगनू और बुलबुल की कहानी, नज़्म पढ़ी हुई होगी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। साथ में अंडरलाइन करेंगे, शजर, तन्हा, बुलबुल। शजर दरख्त को कहते हैं, तन्हा अकेला। बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। एक बुलबुल जो है वो दरख्त की टहनी पर बैठा हुआ है, तन्हा अकेला बैठा हुआ है, और वो क्या कह रहा है कि रात आ गई है और सारा दिन जो है मैंने उड़ने और चुगने में गुजार दिया। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। आशियाँ घर को कहते हैं, और बुलबुल का घर क्या होगा? घोंसला। उसका जो घोंसला है वो उसका घर है। आशियाँ का मतलब होता है घर। सुन, अंडरलाइन करेंगे आशियाँ। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। आहुजारी को अंडरलाइन करेंगे। आहुजारी का मतलब है रोना, ठीक है, रोना धोना। अब वो क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है? वो क्या कह रहा है कि मैं अपने घर तक किस तरह से पहुँचूँ, क्योंकि हर चीज़ पे अंधेरा छा गया है। बुलबुल जो रो रहा होता है और परेशान होता है, तो करीब ही से कोई जुगनू गुजर रहा होता है, तो वो जुगनू जो है वो कहता है, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। जो जुगनू है वो क्या कहता है कि मैं जो हूँ हाजिर हूँ तुम्हारी मदद के लिए, दिलो जान से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कीड़ा तो छोटा सा हूँ, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये अंधेरी रात है। मैं जो है रोशनी करूँगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊँगा, और इस तरह से तुम अपने घर पहुँच जाओगे। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया है बनाया। मशल क्या होता है? चिराग, रोशनी से होती है। तो वो क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक रोशनी दी है, एक दिया है, एक बत्ती दी है, जिसकी रोशनी से मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। हैं लोग वहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अब इस नज़्म के आखिरी जो शेर है उसमें क्या बता रहे हैं कि लोग वही अच्छे होते हैं दूसरों के काम आते हैं। अल्लामा इकबाल की ये नज़्म लिखने का क्या मकसद है कि हमेशा जो है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दुनिया में वही लोग सबसे अच्छे होते हैं जो दूसरों की काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बुलबुल परेशान बैठा हुआ था और रो रहा था कि वो किस तरह से इस अंधेरी रात में घर जाएगा, तो जुगनू जो है वो कहता है कि मैं छोटा सा हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे रोशनी देकर ये ताकत दे दी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो उसकी मदद करता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अंडरलाइन कर लें आप, शजर, तन्हा, बुलबुल, आशियाँ, आहुजारी, कीड़ा, अंधेरी, मशल, रोशनी को कहते हैं। ये नज़्म किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने। आपने इसकी पढ़ाई करनी है और इसके हम अल्फाज मायने जो हैं वो भी पढ़ लेते हैं। शजर दरख्त, तन्हा अकेला, सर पे आई करीब आ गई। वो कह रहा होता है ना कि रात सर पे आई, कि शाम हो चुकी होती है, अंधेरा छा रहा होता है, कि रात, वो कहता है कि करीब आ गई है। आशियाँ घोंसला या घर, आहुजारी रोना धोना, मशल रोशनी के लिए जलाई जाने वाली बत्ती, दिया चिराग, जहाँ दुनिया। आपने ये अल्फाज मायने जो हैं ये ज़ुबानी याद करने हैं और इनका टेस्ट देना है घर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये MCQs कर लेते हैं। दरख्त पर डैश बैठा था, दरख्त पर कौन बैठा था? तोता, कौवा, जुगनू, बुलबुल। कौन बैठा था? जी, बुलबुल। इसको आपने फिल करना है, इसको आपने बहुत रगड़ के फिल नहीं करना, हल्का सा फिल करना है। और उसके बाद इस दरख्त पर बुलबुल बैठा था, यहाँ पर आपने बुलबुल लिखना है। बुलबुल डैश तक जाना चाह रहा था, बुलबुल कहाँ जाना चाह रहा था? मैदान, आशियाँ, छत, पहाड़। कहाँ जाना चाह रहा था? जी, आशियाँ। इसको फिल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आशियाँ।
تیسرا سوال ہے ڈیش نے بلبل سے کہا میں تمہاری مدد کروں گا. بلبل کی مدد کرنے وہاں پر کون پہنچ گیا تھا؟ گلہری، جگنو، کوے، مینا. کون پہنچا تھا؟ جی جگنو. واو کا فیس فل ہوگا. جگنو بہت ڈیش تھا، غصیلا، رحم دل، بد مزاج، خود غرض. کیا تھا جگنو؟ جگنو نے مدد کی تھی. غصیلا تو نہیں ہو سکتا، بد مزاج بھی نہیں ہو سکتا، خود غرض بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا وہ تھا؟ رحم دل. اس کو ہم فل کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے رحم دل. آپ نے اس نظم کی جو ہے پڑھائی کرنی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو انڈر لائن کروائے الفاظ ان کی آپ نے املا کرنی ہے گھر میں زبانی، اور ان الفاظ معنی کو یاد کر کے گھر میں زبانی ٹیسٹ دینا ہے، اور یہ آپ نے میرے ساتھ فل کر لیا ہوگا. آپ کا آج کا اتنا ہی کام تھا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.